अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कुरानी अलामात का फ़हम का लेक्चर नंबर 16 करने जा रहे हैं। ये बहुत आसान है। देखने में लग रहा है कि शायद ये बहुत मुश्किल हरूफ हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान अलामात हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप इसको एक ही दफ़ा में सुन के समझ जाएंगे। और कुरान पाक में ये जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुई हैं आपने बिल्कुल वही माना देना है जो आप यहाँ सीखेंगे। ये थोड़ा सा ग्रामर से मुख्तलिफ इसलिए है कि ग्रामर में हम पहले ग्रामर सीखते हैं और फिर उसको कुरान पाक पे अप्लाई करते हैं, यानी उसके रूल्स को याद रख के फिर उस पर। लेकिन ये जो कुरानी अलामत आप सीख रहे हैं, ये जैसे आप माने यहाँ सीखते हैं वैसे ही आपने कुरान पाक में इसके माने करने होते हैं। यहाँ पर देखें ई या, आप देखेंगे कि सारे हरूफ के साथ, सारी अलामतों के साथ ई या आया है। ई या अपना माना सिर्फ का देता है, यानी यहाँ पर आप सारे इया का माना सिर्फ कर सकते हैं। और या और ना अभी आपने पिछले लेक्चर में सीखा था कि या और ना अपना क्या माना देता है। तो आप कुम और हुम का माना भी सीख चुके हैं और आप का और हु का माना भी सीख चुके हैं, इसलिए ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो अलामतें इकट्ठी होके आ गई हैं, इया के साथ का आ गया है, तो अब हम इसका माना सीखेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि इयाका, इयाकुम, इयाहु, इयाहुम, इयाया, इयाना, ये सारे जो अल्फाज हैं यानी ये अमूमन फ़ेल से पहले आते हैं। ठीक है, फ़ेल से पहले आएंगे और मानी में तखसीस यानी ख़ास होना ख़ास होने का माना देते हैं, जैसे कि सिर्फ वही, सिर्फ, ख़ास ही, इस तरह से के मानों में आते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि या क्या माना है। ठीक है, ये आप सूरह फातिहा में भी पढ़ते हैं। ये लफ्ज़ वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इया अपना माना सिर्फ और काफ ज़बर के साथ अपना माना तेरी ही या तुझसे ही, जैसे कि आप पहले ये अच्छे से समझ चुके हैं इसके माने। और इसकी एग्जांपल्स देखें, इसकी एग्जांपल में भी इसका माना सिर्फ तेरी ही आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इया के ये सारे जो हरूफ के साथ इस्तेमाल हुआ है आप इस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आज की दूसरी अलामत हम सीखेंगे इयाकुम। इया आप पहले ही जानते हैं सिर्फ का माना देता है, ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। हमने पहले वाहिद मुज़क्कर के लिए सीखा, अब कुम किसके लिए इस्तेमाल होता है? जमा मुज़क्कर के लिए। और काफ से जितने भी रिलेटेड हमारे पास हरूफ आएंगे वो अपना माना यू यानी तुम्हारा, तुम्हारी के ही देंगे। ये तुम्हारी ही या तुम्हें भी का माना देता है। और ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो इया खुम की हैं। और कुरान पाक में जहाँ भी इया खुम आएगा वो फेल के बाद आएगा और क्या है उसका माना हम तुम्हारी ही और तुम्हें भी करेंगे। आज की तीसरी अलामत हम सीखेंगे इयाहू। ये जो हु हमने सीखा था वाहिद मुज़क्कर के लिए, ठीक है, इसम ज़मीर वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और इया अपना माना सिर्फ देता है, तो इयाहू का क्या मतलब होगा? सिर्फ उसी की, सिर्फ उसी की। इया हर जगह पे अपना माना सिर्फ देगा और जो उसके साथ अलामतें इस्तेमाल हुई हैं वो हम पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि इनके माना वही हैं जो हम पहले सीख चुके हैं। नेक्स्ट अलामत जो है वो है इयाहुम। इया अपना माना सिर्फ का देगा और हुम ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, इसम ज़मीर है और इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर हम करेंगे उन्हें भी। और ये आप देख रहे हैं इस आयत में इयाहुम इस्तेमाल हुआ है और ये अपना माना उन्हें भी का दे रहा है। ज़रूरी नहीं कि जो अलामत आप सीखें वो कुरान पाक में बार बार आएँ। कुछ अलामत ऐसी हैं जो बार बार आती हैं, कुछ अलामत ऐसी हैं जो बहुत कम आती हैं, लेकिन आपको ट्रांसलेशन पता होना चाहिए ताकि जब भी वो आए तो आप परेशान ना हों। अब हम सीखेंगे इजा का माना। ठीक है, ये इजा का माना सिर्फ होता है और जो या है वो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, अपना माना मेरी, मुझे का देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ वाहिद मुज़क्कर और मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मुज़क्कर मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। और इसकी ट्रांसलेशन मुझे भी, सिर्फ मुझसे या मेरी ही किया जाता है। और ज़रूरी नहीं कि ये वर्ड बहुत ज़्यादा है कुरान पाक में, लेकिन जहाँ भी आया है अपना माना मेरी ही या मुझे भी का देगा। अब हम सीखेंगे ईशा ना। ठीक है, ईशा अपना माना सिर्फ देता है और ना का माना हम पिछले लेक्चर में भी सीख चुके हैं, हमारी का देगा। ठीक है, तो ये लफ्ज़ जमा मुज़क्कर और जमा मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी ट्रांसलेशन हमारी किया जाता है। ईशा ना हमारी। ईशा ना की दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं और दोनों में वो अपना माना हमारी का दे रहा है। एक बात और समझ लें कि अगर इजाका और इजाकुम के बाद वाव हो, ठीक है, इन दोनों के बाद
یہ کسی بھی آیت میں استعمال ہوئے ہوں اور اس کے بعد واو آ جائے، یعنی واو کے بعد کوئی حرف آئے یا لفظ آئے اور اس کے بعد ایسا اسم آئے جس کے آخر میں زبر ہو، تو ان دونوں کا ترجمہ بچوں کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن حدیث میں اس کی مثال موجود ہے، جیسے کہ ایاکم آیا ہے، اس کے بعد واو لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو اسم آیا ہے اس کے آخری حرف پر زبر ہے۔ اسی طرح سے ایاکم کے بعد واو آیا ہے اور آخری حرف پر زبر ہے۔ اسی طرح سے ایاکم کے بعد واو آیا ہے اور آخری حرف پر زبر ہے، اور یہاں پر یہ اپنا معنی بچوں کا دے گا، لیکن باقی سب میں آپ نے دیکھا کہ وہی معنی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور الحمدللہ اس لیکچر میں ہماری ان کی روین بھی ہو گئی ہے اور ہم نے ایا کا معنی بھی سیکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانی عطا فرمائے، آپ سب کے علم، وقت، عمل اور فہم میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اسی محبت اور استقامت کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے رہیں، آمین۔